गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज, जिसका सेकंड पार्ट हम बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था पार्किंसन डिजीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं। मैंने डोपामिन की डेफिशिएंसी बताई थी पार्किंसन डिजीज के अंदर, तो डोपामिन के फंक्शन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। तो आज हम पार्ट सेकंड के अंदर बात करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इन चार चीज़ों के बारे में मेन हम बात करेंगे। अगर बात करना चाहेंगे पार्किंसन डिजीज के अंदर क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होते हैं इसके अंदर, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो साइन सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट होता है। सबसे ज़्यादा साइन सिम्टम्स होते हैं कि साइन सिम्टम्स कौन कौन से हैं, वो हम सब इसके अंदर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इटियोलॉजी एंड डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ डोपामिन हमने स्टडी कर लिया था। आज बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से, मैंने बताया था डेफिनेशन के अंदर कि ये क्या है, एक डिजनरेटिव डिजीज है ब्रेन की, जिसके अंदर डोपामिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डोपामिन कहाँ से सीक्रेट होता है, मिड ब्रेन के बेसल गैंग्लियन से सीक्रेट होता है। तो बात करेंगे कि भाई किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या रहेगा, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिंथेसिस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डोपामिन सिंथेसिस डिक्रीज, सिंथेसिस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसके कंपैरिजन के अंदर क्या होगा, जो एसीएच एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जबकि मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था इन माइस्थेनिक ग्रेविस के अंदर कि एसिटाइलकोलिन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जिसके अंदर मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है। तो जब यहाँ डोपामिन सिंथेसिस डिक्रीज होएगा, तो इसके कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसीएच का सिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, एसीएच सिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंथेसिस इंक्रीज। जैसा कि मैंने फंक्शन के अंदर आपको बताया था कि डोपामिन का काम क्या होता है, डोपामिन क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम ब्रेन टू डिस्टल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। एंड जो एक्स्ट्रा इंपल्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्स्ट्रा इंपल्स होते हैं उनको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया डोपामिन की सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगी। जो एक्स्ट्रा इंपल्स आ रही थी न्यूरॉन से, वो क्या करती है, मसल्स के पास में कंप्लीट इंपल्स आएगी, जिसके कारण क्या करेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जब डोपामिन की सिंथेसिस डिक्रीज करेगी तो क्या रहेगा, जो सेंसरी इनहिबिशन है वो क्या करेगा, ये डोपामिन का काम होता है सेंसरी इनहिबिशन। किसका काम होता है, सेंसरी इनहिबिशन का। इसका काम होता है सेंसरी इनहिबिशन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डोपामिन की सिंथेसिस डिक्रीज होगी तो क्या आएगा, सेंसरी इनहिबिशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सेंसरी इनहिबिशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जब एसीएच सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं, मैंने बताया था कि एसीएच का काम होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना है। किसमें हेल्प करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। बाहर कर रहा हूं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, मसल्स की टोन इंक्रीज करेगी, मसल की टोन इंक्रीज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और हमारे मसल्स क्या है, काम करना लगेगी। तो एसीएच की सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो क्या आएगा, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे ये काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है यहाँ पे, एक्साइटेटरी। किसका काम कर रहा है, एक्साइटेटरी एक्टिविटी। किसका काम कर रहा है, एक्साइटेटरी एक्टिविटी। किसका काम कर रहा है, एक्साइटेटरी एक्टिविटी को क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, एक्साइटेटरी एक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एक्साइटेटरी एक्टिविटी इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या कर जाएंगे, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। अगर न्यूरॉन ओवर स्टिमुलेट होंगे, अगर क्या बोल रहा है कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन, तो मसल्स के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। क्या करेगा, मसल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन टेक करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, ट्रीमर्स। क्या देखने को मिलेगा, ट्रीमर्स। क्या देखने को मिलेगा, ट्रीमर्स, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने बताया कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होगा, डोपामिन की सिंथेसिस क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डोपामिन की सिंथेसिस इंक्रीज करेगी, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी।
यहाँ पे डोपामिन सिंथेसिस क्या करता है, डोपामिन क्या करता है, एक्स्ट्रा इम्पल्स जो आते हैं उसको कहता है कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन इसमें डोपामिन की सिंथेसिस डिक्रीज, तो डोपामिन की सिंथेसिस जो एक्स्ट्रा इम्पल्स आ रही है न्यूरॉन से ब्रेन से, वो क्या करेगी, डायरेक्ट मसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। इसके कंपेरिजन में इसकी सिंथेसिस इंक्रीज करेगी। इसका काम क्या होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल की टोन इंक्रीज करेगा, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, सोडियम का इन्फ्लक्स टेक प्लेस करेगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे। तो ये क्या होगा, एक्साइटेटरी एक्टिविटी काम करेगा, ठीक है। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन जिसका क्या देखने को मिलेगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी। ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी साइन सिम्टम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइन सिम्टम्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। किसकी बात करेंगे, साइन सिम्टम्स, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने आपको बताया था इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स। तो जो साइन सिम्टम्स क्या है, साइन सिम्टम, इनके साइन सिम्टम्स क्या होता है, क्लासिकल साइन क्या बोलते हैं, क्लासिकल साइन क्या बोलते हैं, क्लासिकल साइन। जो मेन साइन होते हैं उसके अंदर वो 3 साइन होते हैं। कितने साइन होते हैं, 3 साइन होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल ट्रेड, क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल ट्रेड, क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल ट्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल ट्रेड मतलब क्या था, 3 साइन देखने को मिलता है। कितने साइन, 3 साइन। 3 साइन कौन कौन से हैं, ट्रीमर, रिजिडिटी एंड थर्ड वन क्या है, ब्रेडिकाइनेशन। थर्ड वन क्या है, ब्रेडिकाइनेशन। थर्ड वन क्या है, ब्रेडिकाइनेशन। ये क्या है, क्लासिकल ट्रेड। इनको क्या बोलते हैं, क्लासिकल ट्रेड। 3 साइन देखने को मिलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा फोर्थ वन और होता है, इसके अलावा पोस्चरल चेंजेस। क्या होता है, पोस्चरल चेंजेस। क्या होता है, पोस्चरल चेंजेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके मेन 4 साइन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इनकी बात करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रीमर्स। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ट्रीमर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्रीमर्स जो है फर्स्ट साइन होता है, इसका क्या है, पार्किंसन डिजीज के साइन सिम्टम्स का जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है, ट्रीमर होता है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट साइन, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा साइन होता है, ट्रीमर्स क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने बताया आपको साइन सिम्टम्स के अंदर बता रहा हूँ, ट्रीमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशन एंड फोर्थ वन जो होता है पोस्चरल चेंजेस। ट्रीमर्स क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है। तो ट्रीमर्स जो होता है वो मोस्टली कब देखने को मिलता है, रेस्टिंग टाइम के अंदर। ट्रीमर्स सेम इन रेस्टिंग टाइम, कब देखने को मिलता है, रेस्टिंग टाइम में देखने को मिलता है। तो इन ट्रीमर्स को हम क्या कर सकते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर्स, क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोल सकते हैं इनको, रेस्टिंग ट्रीमर्स, ठीक है। हमने इसमें बात करनी है कि ट्रीमर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, किस टाइप के ट्रीमर्स होते हैं, ट्रीमर्स की इंटेंसिटी कब प्रोड्यूस होती है, कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, मोस्टली ट्रीमर के सिम्टम कहाँ देखने को मिलता है। मैंने बताया फर्स्ट साइन होता है, ट्रीमर्स जो होते हैं वो रेस्टिंग टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए रेस्टिंग ट्रीमर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर्स बोलते हैं। तो रेस्ट को ट्रीमर्स की इंटेंसिटी कब इंक्रीज करते हैं, ट्रीमर्स इंटेंसिटी इंक्रीज ड्यूरिंग, कब इंक्रीज करती है, ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन। क्या करते हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन, ठीक है फ्रेंड। और फोर्थ वन जो आता है, ठीक है, ट्रीमर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। इसमें मेनली ट्रीमर साइन कहाँ देखने को मिलते हैं, मेनली ट्रीमर साइन आर सेम इन, मेनली ट्रीमर साइन कहाँ देखने को मिलते हैं, आर्म्स, लेग, आर्म्स, जॉ, फेस, टंग, ठीक है फ्रेंड्स। आर्म्स, जा एंड टंग। तो मेनली सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलते हैं इनके,
आर्म जॉ एंड नेक के अंदर देखने को मिलता है। ट्रिमर्स की इंटेंसिटी कभी इंक्रीज होती है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और जो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, तो इस दौरान हमारी स्ट्रेस जो है ट्रिमर्स की जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वन की बात करें अगर यहाँ पे जो ट्रिमर्स होता है उसके अगर लास्ट वन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होएगा ट्रिमर्स का, ट्रिमर्स डिक्रीज कब करता है, ट्रिमर्स डिक्रीज कब करता है, ट्रिमर्स डिक्रीज यूनिट पर्पसफुल एक्टिविटी। क्या कर देते हैं, पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड, ट्रिमर्स डिक्रीज कब करता है, जब हम पर्पसफुल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। हमारे मतलब जो ऐसा काम जो हमारे बेनिफिशियल होता है खुद के लिए पर्सनल, तो उस दौरान हमारी वो भी होती है पर्पसफुल एक्टिविटी, तो उस दौरान ट्रिमर्स क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। इसके बारे में हमने बात कर लिया ट्रिमर्स के बारे में। सेकंड वन आता है रिजिडिटी। सेकंड वन क्या आता है, रिजिडिटी। सेकंड वन क्या आता है, रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी जो होता है वो सेकंड साइन होता है। क्या होता है, सेकंड साइन होता है। ठीक है, रिजिडिटी क्या है, सेकंड साइन है। रिजिडिटी में क्या होता है, पहले हमने ट्रिमर्स की बात करी, सेकंड वन जो होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी जो होता है सेकंड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो रिजिडिटी रिजिडिटी सेम रहता है, एक्सट्रीमली पेसिव मूवमेंट। जब पेसिव मूवमेंट कर रहे हो तो रिजिडिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब होता है एक तरीके से स्टिफनेस प्रोड्यूस होना, मसल्स के अंदर क्या होना, स्टिफनेस प्रोड्यूस होना। सेकंड क्या है, मसल्स स्टिफनेस। मसल्स स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी। मतलब जब एसीएच इंक्रीज होगा एसीएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, मसल्स की पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, मसल टोन इंक्रीज होगा, क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, तो क्या होगा ये ड्यू टू एसीएच इंक्रीज। ठीक है, तो मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस देखने को, इसका साइन क्या देखने को मिलता है, फोक व्हील रिजिडिटी। क्या देखने को मिलती है, फोक व्हील रिजिडिटी। ठीक है, फोक व्हील रिजिडिटी के अंदर क्या होता है, फोक व्हील रिजिडिटी के अंदर देखो डोपामिन क्या आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डोपामिन के कारण जो एक्स्ट्रा इम्पल्स है जिसको कंट्रोल करता है डोपामिन, वो भी क्या आ रही है, एक साथ आ जा रही है। ठीक है, तो और एसीएच भी इंक्रीज कर रहा है, वो भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, तो दोनों एक साथ अगर एक काम कर रहे हैं तो इस तरीके से क्या होता है, मसल्स के अंदर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रिमर्स एक साथ देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, तो इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ये तो क्या है, केवल ये जो फिंगर है और थंब है केवल ये कांटेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे कांपने लग जाएंगे, और ये मेरा हैंड के वो क्या है, फिक्स है, तो इसको बोलते हैं फोक व्हील रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, फोक व्हील रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी के अंदर हमने बात कर ली है। इसके अलावा अगर हम थर्ड वन बात करें, ब्रेडिकाइनेसिया, इसकी बात करें, ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा एक और साइन है, इसके अंदर एक और साइन देखने को मिलता है, माइक्रोग्राफिया। क्या देखने को मिलता है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया का मतलब क्या होता है, स्मॉल हैंड राइटिंग। क्या होता है, स्मॉल हैंड राइटिंग। क्या होता है, स्मॉल हैंड राइटिंग। ठीक है, ये सब किसके बारे में बात करी हमने, रिजिडिटी के बारे में। किसके बारे में बात करी, रिजिडिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया। किसकी बात करते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, जो कि थर्ड साइन मैंने बताया था आपको क्लास के ट्रेड के अंदर, तो तीन साइन बताए थे, ट्रिमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया जो कि थर्ड साइन है, तो ये क्या है, थर्ड साइन है। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनेसिया मतलब होता है, ब्रेडी का मतलब आपने सुना होगा कभी, ब्रेडी मतलब कम, ब्रेडिकार्डिया, जैसे ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, टैकीकार्डिया, तो इसी मतलब ब्रेडी का मतलब होता है कम। ठीक है, और काइनेसिया मतलब एक तरीके से आपने फिजिक्स सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, तो क्या होता है, मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लो डाउन द बॉडी मूवमेंट, स्लो डाउन द बॉडी मूवमेंट, स्लो डाउन द बॉडी मूवमेंट जो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें,
एकाइनेशिया, जैसे क्या है एकाइनेशिया, ठीक है। डिसकाइनेशिया क्या है, डिसकाइनेशिया, ठीक है। ये क्या है इसके एग्जांपल, जैसे शो डाउन द बॉडी में, जैसे एकाइनेशिया बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा, पर किलो काम नहीं करेगा। डिसकाइनेशिया, डिसकाइनेशिया का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत काम करेगा, ठीक है। ये क्या होता है ब्रेडिकाइनेशिया। इसके अलावा अगर हम और बात करें इसके अंदर कौन से साइन देखने को मिलेंगे, जैसे जो पर्सन है वो अपनी क्या फेशियल एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा, मतलब क्या है ऑटोमेटिक फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डू नॉट शो, डू नॉट परफॉर्म ऑटोमेटिक फंक्शन, ऑटोमेटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, इनवॉलंटरी एक्टिविटी, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आई ब्लिंकिंग है, ठीक है। इसके अलावा आई ब्लिंकिंग, ठीक है, swallowing ऑफ सलाइवा, swallowing ऑफ सलाइवा है, swallowing ऑफ सलाइवा, जिसको क्या बोलते हैं ड्रोलिंग, क्या बोलते हैं ड्रोलिंग, ठीक है। swallowing ऑफ सलाइवा है, आई ब्लिंकिंग है, ठीक है। ये क्या होता है फेशियल, ये क्या नहीं कर पाएगा, आई ब्लिंकिंग नजर नहीं कर पाएगा। swallowing ऑफ सलाइवा, सलाइवा को अपन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा ड्रोलिंग, मतलब गिरने लग जाएगा, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं, ब्रेडिकाइनेशिया के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ब्रेडिकाइनेशिया के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे करते हैं स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग मूवमेंट, स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग मूवमेंट, स्विंगिंग ऑफ आर्म ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम हाथ को, जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ, तो अपन आधे रात को चलते हैं। लेकिन इस पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है, पर्सन जो है, वो क्या होता है, हैंड को क्या होता है, स्विंग नहीं कर पाएगा, आई ब्लिंक नहीं कर रहा, ठीक है, स्विंगिंग ऑफ सलाइवा नहीं कर पा रहा, मतलब ड्रोल कर रहा है, सलाइवा बाहर आ रही है। तो इन सब के कारण क्या होता है, इन सब के कारण जो पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन है वो शो नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फेस जो होता है पर्सन का, पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट का, वो क्या होता है, एज ए मास्क लाइक हो जाता है। कैसे होता है, जैसे मास्क लाइक, तो कह सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का फेस लाइक है मास्क लाइक। तो पेशेंट फेस लाइक एज शो लाइक एज, कैसे दिखाई देगा, मास्क लाइक फेस, कैसे दिखाई देगा, मास्क लाइक फेस, ठीक है। पेशेंट के पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स, पेशेंट का फेस कैसे दिखेगा, मास्क लाइक फेस। ये सब किसके अंदर आता है, ब्रेडिकाइनेशिया के अंदर। मैंने ट्रिगर्स बता दिया, रिजल्ट बता दिया, ब्रेडिकाइनेशिया बता दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्चरल चेंज। इसके बाद में जो फोर्थ वन आता है वो क्या आता है, पोस्चरल चेंज। क्या आता है, पोस्चरल चेंज, क्या आता है, पोस्चरल चेंज, जो कि फोर्थ साइन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पोस्चर ही चेंज हो जाता है, पर्सन का चलने का ढंग जो होता है वो ही चेंज हो जाता है। जैसे स्ट्रगलिंग, ठीक है, स्ट्रगलिंग गेट एंड प्रोपल्सिव गेट, ठीक है। स्ट्रगलिंग मतलब तो क्या होता है कि पेशेंट कहता है पैर को पिछड़ा के चलेगा, कैसे चलेगा, पैर को क्या बात करते चलेगा पेशेंट, ठीक है। और प्रोपल्सिव मतलब ऐसे मुड़ के चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे मुड़ के चलेगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपल्सिव गेट एंड स्ट्रगलिंग गेट, ठीक है। ये क्या था, पोस्चरल चेंज के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीच, क्योंकि वोकल कॉर्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा, एक जगह चोक हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लर्ड स्पीच देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, स्लर्ड स्पीच, क्या देखने को मिलेगा, स्लर्ड स्पीच। अगर वोकल कॉर्ड क्या हो जाएंगे, अगर वोकल कॉर्ड ये क्या हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मसल्स के अंदर वीकनेस हो जाएगी, तो बोल नहीं पाएगा, तो कैसे बोलेगा, या फिर फुला के बोलेगा, कैसे बोलेगा, फुला के बोलेगा, स्लर्ड स्पीच, जिसको क्या बोलते हैं, स्लर्ड स्पीच। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, पोस्चरल चेंज के बारे में हमने बात करी। इसमें स्ट्रगलिंग गेट होता है, प्रोपल्सिव गेट होता है, एंड डिफिकल्टी इन द स्पीच नहीं बोलने में दिक्कत करता है, स्लर्ड स्पीच, फुला के बोलता है। ये सब किसके अंदर आता है, पोस्चरल चेंज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पोस्चरल चेंज के अंदर
आता है। इसके बाद इसके अलावा एक और इसमें इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो कि काफी बार एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एक और होता है टॉर्टिकुलस साइन। क्या होता है? टॉर्टिकुलस मूवमेंट। ठीक है, टॉर्टिकुलस मूवमेंट क्या होता है? टॉर्टिकुलस मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स के अंदर वीकनेस आने के कारण, मसल्स के अंदर ट्रीमर्स आने के कारण क्या होता है, उसमें जो मसल्स है जैसे कि नेक है, जैसे वो क्या है एक साइड मूव करेगा, ऐसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ जैसे वो एक साइड मूव करेगा, ये क्या होता है? टॉर्टिकुलस मूवमेंट होता है। क्या होता है? टॉर्टिकुलस मूवमेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट साइन है जो कि इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके हमने पैथोलॉजी के बारे में बात कर ली, इसके साइंस सिम्टम्स पढ़ लिए हमने। अब इसके बात करते हैं डायग्नोसिस क्या होता है। क्या? डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर वही हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक और होता है एंटी पार्किंसन ड्रग्स क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटी पार्किंसन ड्रग क्या देते हैं? पेशेंट को देते हैं। और अगर पेशेंट के सिम्टम्स जो होता है वो रिलीफ हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? पार्किंसन डिजीज प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल जैसे लेवोडोपा देते हैं। कौन सा देते हैं? लेवोडोपा। कौन सा ड्रग प्रोवाइड करते हैं? लेवोडोपा। ठीक है, ये एंटी पार्किंसन ड्रग है। ठीक है, ये इसका हमने बात कर ली है डायग्नोसिस की। इसकी बात कर ली है डायग्नोसिस की, हमने बात कर ली है। इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें पार्किंसन डिजीज के अंदर दो चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो डायग्नोसिस होता है, एक तो साइड सिम्टम्स होते हैं और एक मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। इसकी बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं? सबसे पहले ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। कौन सी ड्रग्स? जैसे मैंने पहले बताया एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग। ठीक है, जिसमें कौन सी आती है? लेवोडोपा। क्या ड्रग आती है? लेवोडोपा। लेवोडोपा के साथ में क्या देते हैं मिक्सचर में? कार्बिडोपा। क्या देते हैं? कार्बिडोपा। क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बिडोपा। लेवोडोपा के साथ में देते हैं कार्बिडोपा। लेवोडोपा क्या करता है? लेवोडोपा जो है बेसल गैंग्लियन से डोपामिन को क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, डोपामिन की सिंथेसिस करता है लेवोडोपा। और कार्बिडोपा क्या करता है? कार्बिडोपा जो होता है वो क्या करता है? इसमें हेल्प करता है, इसके एक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। एक जैसे कार्बिडोपा एक तो क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर से है ना, इसको लेवोडोपा को क्या करता है? क्रॉस करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि जनरली लेवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो कार्बिडोपा इसमें हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर हाइड्रोक्सीप्रोजेनेट होता है जो लेवोडोपा को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने से, उसको फिल्टर होने से भी क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। कार्बिडोपा के दो फंक्शन बता दिए, इसलिए लेवोडोपा को हम सिंगली डोज नहीं देते, इसको कार्बिडोपा के साथ मिलाकर देते हैं। ठीक है, लेवोडोपा बात कर ली हमने। सेकंड अगर हम बात करें किसकी, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ब्रोमासिस्टिन। जैसे क्या होता है? ब्रोमासिस्टिन। ठीक है, ये क्या करता है? ये डोपामिन के प्रोडक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। डोपामिन सिंथेसिस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? डोपामिन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्रोमासिस्टिन क्या करता है? डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इसमें अगर नोट करने वाली बात मैं बताऊं आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? नोट डाल के आप लिख लेना। डोपामिन क्या करता है? डोपामिन सिंथेसिस को तो इंक्रीज करता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो मिल्क की सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। उसको क्या कर देता है? डिक्रीज। प्रोलैक्टिन सिंथेसिस ये क्या करता है फ्रेंड? प्रोलैक्टिन सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण मिल्क इंजेक्शन का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में क्या आती है? दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस में क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। ब्रोमासिस्टिन जो डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं, अमेटाडीन की कौन सी ड्रग होती है? अमेटाडीन। कौन सी ड्रग होती है? अमेटाडीन एसएल। ठीक है, ये भी क्या करता है? डोपामिन की सिंथेसिस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज डोपामिन सिंथेसिस। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको लेवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं। उसके अलावा ब्रोमाक्रेप्टन के बारे में बताया, जो कि क्या करता है? डोपामिन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या करता है?
उसको प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण मिल्क रिजेक्शन नहीं हो पाता फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा अमेटाडिन एचसीएल ये भी क्या करता है, डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, लेकिन इसका भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार डाल दी। इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, इसको इंडिकेशन किसमें करता है, तो ग्लूकोमा डिजीज का जो पेशेंट होता है, ग्लूकोमा और एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर ये प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ग्लूकोमा और एक एल्कोहलिक, ग्लूकोमा में क्या करता है, ये जो पीपल होती है उसको क्या करता है, डायलेट कर देता है। डायलेट करने के कारण उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं, मसल्स होती है, वो क्या करते हैं, फ्लड को आने नहीं देती, फ्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आईसीपी जो है वहाँ पे, वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण ग्लूकोमा में हम इसको इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल, इन दोनों के अंदर हम इस मेंटेनिंग एचसीएल को क्या करते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वो ड्रग होती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, क्या कौन सी ड्रग होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक कौन सी ड्रग होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है फ्रेंड्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है, ये क्या करती है, एंटीकोलिनर्जिक मतलब क्या करती है, जो एसीएच इंक्रीज हो रहा है, मैंने बताया था ना आपको कि इसमें एसीएच क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी सिंथेसिस को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, एसीएच की सिंथेसिस को डिक्रीज करेगी। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, कौन सी ड्रग प्रोवाइड करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिसका काम क्या होता है, एसीएच की सिंथेसिस को डिक्रीज करना होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट की हमने बात कर ली है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग प्रोफेसर, नर्सिंग इंचार्ज हॉस्पिटल, आपकी क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो पेशेंट को। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, पेशेंट के गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो पेशेंट को हम गिरने से बचाएंगे, तो ऐसी डिवाइस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि वो गिरने से प्रोटेक्ट हो सके। तो एडवाइस करेंगे कि जो हील वाले शूज है उसको क्या करें, वो ना पहने। ठीक है, एडवाइस प्रिवेंट द यूज ऑफ हील शूज, तो हील शूज है उनको क्या करें, वो ना पहने। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा प्रिवेंट करेंगे जो भी रबर वाले शूज है वो भी, एडवाइस टू प्रिवेंट यूज ऑफ रबर शूज। ठीक है, उसे भी क्या करते हैं, गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके भी क्या करते हैं, गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमने सेफ्टी की बात करी। ठीक है, इसके अलावा हम उसको क्या करेंगे, हाई फाइबरस डाइट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हाई फाइबरस डाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाई फाइबरस डाइट क्यों देते हैं, क्योंकि पेशेंट के